9 मई का वाक़या बड़ा अहम है। एक तो ये साइफर कहानी थी 9 मई का वाक़या है। 9 मई के ऊपर सर आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर बड़ी बहस हुई है। मिलिट्री ट्रायल का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। उन्होंने कहा कितनी सज़ा हो सकती है मिलिट्री कोर्ट के तहत, तो हमारा 2 से 3 साल तक जी अटॉर्नी जनरल ने कहा जी, तो उन्होंने कहा सिविल अदालत में इससे ज़्यादा हो सकती है। मगर ये पहला वाक़या है असल में पाकिस्तान की तारीख का, ये पहला वाक़या है कि मिलिट्री तनसीबात जो हैं उन पर हमला हुआ है और उसकी तफसील बयान की अटॉर्नी जनरल ने। नहीं, काफ़ी तफसील, माली नुकसान भी 2.5 अरब का उन्होंने बताया तखमीन है। तस्वीर जो है ना, हंगामा आराई वाले दिन की तस्वीर, तमाम अहम जगहों पर जहाँ जहाँ तनसीबात पर हमला किया गया वो तस्वीर दिखाई गई। और फिर जो कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर जब एक यूनिफॉर्म को लहराया गया वो ख़ास तस्वीर भी दिखाई गई। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि 9 मई के वाक़यात में संगीनी का पहलू मौजूद है। और यही नहीं बल्कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने तफसीलात से आगाह किया अदालत को, तो जस्टिस मुनीफ साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के इल्ज़ामात की नोयत बहुत संगीन है। आमिर सैयद अब्बासी साहब कोर्ट में मौजूद फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, नहीं आज फिर से सारे अवेलेबल नहीं हैं। नहीं आज उन्होंने दोबारा दरखास्त आज की है। मगर एक बात सुन लें आप, क्या वहाँ एक पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने जी एक पीटीआई के कारकुन ने एक मुजाहरा किया था, उसमें नुकसान हुआ। अब अदालत में जब केस हुआ तो उसको बताया गया कि भाई आपको इसका अदालत करना है जी। हमारे यहाँ अदालतें जो हैं, हम अमलाक जलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अजाले की बात ही, अरबों रुपए यानी नजर हो जाते हैं, और अदालत नुकसान के अजाले की बात ही नहीं करती। जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको अजाला करना पड़े ना, तो कोई इनके हाथ रुकेंगे ना। ठीक, ये तो हमने तमाशा बना दिया यार। आमिर ये बताएं, आप कोर्ट रूम मौजूद थे, क्या मूड मिजाज आपका लग रहा है? फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा कल मुस्तरद हुई, आज क्या जवाब दिया गया? और जो अटॉर्नी जनरल के जवाब जो दलाइल हैं उस पर कहा गया कि ये बहुत संगीन मामला है, तो क्या समझ आई आपको? देखिए, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत हुई जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें हैं, और इसमें आज फिर अटॉर्नी जनरल ने बहुत तफसीली वो तमाम बैकग्राउंड बताया, वो वाकयात बताए, एक एक वाकया बताया कि किस शहर में कैसे सरकारी और अहम जो दिफाई और फौजी तनसीबात हैं उन पर एक मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत, और बहुत ही ऐसे हमला किया गया जैसे 62 जगहों के ऊपर उन्होंने बताया कि अहम जो दिफाई अमलाक थी वहां पर हमला किया गया, 52 अफराद जख्मी हुए, 2.5 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ, सरकारी अमलाक, गाड़ियां और बहुत सी अहम जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया। और इसमें अटॉर्नी जनरल ने वो तमाम जो दस्तावेजी शवाहिद थे वो भी अदालत के सामने रखे, तस्वीर दिखाई और ये बताया कि कैसे जो अहम जो दिफाई और फौजी तनसीबात हैं वहां पर हमला किया गया, वो GHQ हो, वो कोर कमांडर हाउस हो, वो बेसेस हो, एयर बेसेस हो, जैसे मियां वाली की एयर बेस है, इसके अलावा पेशावर, एबटाबाद, लाहौर, मुल्क भर में मुख्तलिफ जो अहम दिफाई तनसीबात थी वहां पर हमला किया गया। और अटॉर्नी जनरल ने कोर कमांडर हाउस की जो तस्वीर हैं वो भी बेंच को पेश की और ये बताया कि हमलावरों ने 9 मई को पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी मस्जिद पर भी हमला किया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जो मस्जिद थी वहां पर भी हमला किया गया, और हत्ता के जो हमलावर थे उन्होंने कोर कमांडर की वर्दी भी पहन ली थी। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौज ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि फौजी अफसरान पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ज्यादा ट्रेंड नहीं होते, लिहाजा बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि ये पहली मर्तबा क्योंकि ये ऐसा वाकया पेश आया कि कोई सिविलियन ने यूं एक मुनज़्ज़म तरीके से जो दिफाई तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया गया, लिहाजा इन तमाम हालात, वाकयात और इन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया कि इन तमाम लोगों को जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। अदालत का रद्द-ए-अमल क्या था? जी, इस मौके के ऊपर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि देखिए, तमाम तर इसकी जो 9 मई का वाकया है उसकी संगीनी से इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और बहुत संगीन वाकया है, लेकिन क्योंकि अदालत में जो मामला इस वक्त जेर समाअत है वो है शहरियों के बुनियादी हुकूक या मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक, क्या उन्हें वो मिलेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में या नहीं मिलेंगे, ये वो सवाल है जिस पे अटॉर्नी जनरल से बार बार अदालत ने इस्तफसार किया। फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने यह कहा कि जो पुराने जब पहले मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल हुए थे उसमें आईनी तरमीम की गई थी, लेकिन 9 मई के जो वाकयात हैं उसमें कैसे आप चार्ज करेंगे आर्मी एक्ट के नीचे, ये वो बुनियादी सवाल था। और ये भी कहा गया
کہ آئین میں اگر ترمیم نہیں کی گئی تو سویلینز کو کیسے 175(2) کے تحت کیسے ان کو سویلینز کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہا گیا کہ بغیر ترمیم کی یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال تھا. یہ سوال ہے. عامر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. موجود ہے نا. اب سوال یہ ہے ایک اور اہم نقطہ سر انہوں نے اٹھایا وہ یہ کہ کیا آپ اس چیز کو یقینی بناتے ہیں؟ اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے عدالت نے کہا کہ اپیل کا حق ہوگا تو انہوں نے کہا مجھے وقت دیں، میں آپ کو اس کا مفصل جواب دوں گا. جمعے تک کا وقت دیا ہے جس پہ وہ اپیل کے حق کے اوپر سرکاری بیان جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. ہوگا. ہمارا سوال ایک اور ہے. وہ کیا؟ کہ یہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا جی یہ بھی کوئی بنیادی حق ہے؟ یہ کہاں کا بنیادی حق ہے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. نہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹ احتجاج کرنے والوں کا نہیں. احتجاج پورا کیا جا سکتا ہے. پرتشدد احتجاج کرے، فوجی تنصیبات پر حملے کرے تو ان پر انسانی حقوق کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟